सुबह 2:15 बजे की आड़ में नदीम अपनी मोटरसाइकिल से एक सुनसान सड़क पर जा रहा है। एक ठंडी हवा रहस्य फुसफुसा रही है। उसकी बाइक की गड़गड़ाहट ही एकमात्र आवाज है जो एक पुराने कब्रिस्तान के पास आते ही भयावह सन्नाटे को चीर देती है। अचानक मोटरसाइकिल हिंसक रूप से लड़खड़ाती है, फिर बंद हो जाती है, जिससे वह एक परेशान करने वाली शांति में डूब जाता है। नदीम हताशा में स्टार्टर को किक मारता है, लेकिन इंजन बेजान रहता है। अंधेरे में उसकी हताशा बढ़ती जा रही है। कब्रिस्तान से एक हल्की दुखद चीख गूंजती है, जिससे उसकी हड्डियां कांप उठती हैं। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। अपने डर के बावजूद एक अनूठा कौतूहल उसे उस भयावह आवाज की ओर रात के अंधेरे में और गहराई तक खींचता है। नदीम कब्रिस्तान के आगोश में कदम रखता है। हल्की चांदनी खामोश कब्रों के बीच भयानक परछाइयां डाल रही है। एक कब्र के पास एक सफेद कपड़े पहने महिला बैठी है। उसका सिर झुका हुआ है, बालों से उसका चेहरा ढका हुआ है। वह गहरे दुख की एक आकृति है। नदीम कांपती आवाज में पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही महिला धीरे धीरे अपना रोना बंद करती है, बिना सिर उठाए वह फुसफुसाती है, क्या तुम मुझे घर ले जाओगे? उसकी आवाज एक भयानक याचना थी। नदीम डर और चिंता के बीच फंसा हुआ पूछता है, हाँ, लेकिन तुम्हारा घर कहां है? उसका हाथ ऊपर उठता है, अंधेरे की ओर इशारा करता है। उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और पीछे की ओर मुड़ी हुई हैं। एक भयावह रहस्योद्घाटन। नदीम दहशत में पीछे हट जाता है, क्योंकि महिला धीरे धीरे अपना सिर उठाती है, जिससे पूरी तरह से काली आंखें और एक भयावह खिंची हुई मुस्कान दिखाई देती है। वह खड़ी हो जाती है, उसके पैर जमीन से ऊपर उठते हैं। जैसे ही नदीम चिल्लाता है और रात में भाग जाता है, एक भयानक आवाज गूंजती है, रुको, तुम मुझे यहां अकेला नहीं छोड़ सकते। नदीम सड़क पर आ जाता है। उसकी बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है और वह बिना पीछे देखे तेजी से निकल जाता है, बुरे सपने को पीछे छोड़ते हुए। हफ्तों बाद नदीम अपने कमरे में बेचैनी से सोता है। अतीत उसके सपनों में उसे सता रहा है। सुबह 2:15 बजे वही डरावनी रोने की आवाज उसके दरवाजे के ठीक बाहर सन्नाटे को चीर देती है, जिससे उसके गहरे डर फिर से जाग उठते हैं।